आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैंने सोचा था कि ये आखिरी चंद वीडियोस में से एक होगी, लेकिन चूंकि मेरे जहन में ख्याल आया कि जो हमने थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए हैं, जो लोग आप लोगों ने हमें सेंड किए हैं, और अब ये वक्त आन पहुँचा है कि उसका कंक्लूजन पेश करके आप लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि जिन लड़कों का भी टेस्ट रहता है उनके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन का सामान मुहैया कर दिया जाए। तो आज कंक्लूड करेंगे अपने वीडियो को, और इंशाल्लाह जो आगे 3 से 4 दिन वीडियोस आएंगी वो भी इससे कंक्लूजन टाइम पर ही होंगी। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि आप तमाम को आपके नेक मकासद में कामयाब फरमाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। इससे पहले कि मैं एक्सपीरियंसेस स्टार्ट करूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ऐसे गाइडलाइन इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिक स्पीकिंग। अब देखें, चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस को रिव्यू किया है, मैंने बहुत ज़्यादा लड़कों का इंटरव्यू को देखा है, और अब जिस नतीजे में पहुँचा हूँ, अब मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज आप लोगों, मेरा ये हक बनता है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को करेक्ट गाइडलाइन दूँ, मैं आप लोगों को जनरल चीज़ें समझाऊँ और एक अच्छे वे में, ताकि इससे आपको बेनिफिट हो। सबसे पहले हम चलते हैं ऐसे गाइडलाइन की तरफ। देखिए, ऐसे गाइडलाइन से पहले जिसका जो पहला स्टेप होगा वो होगा ऐसे टॉपिक्स आपके ज़हन में आते होंगे कि अदील भाई ये तो बताएं कि ऐसे टॉपिक्स कौन से होने चाहिए। देखिए, ऐसे टॉपिक्स जो भी आएँ वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, वो आप गूगल पर देख सकते हैं, वो मैंने जो आपको सेंड किए हैं वहाँ पर देख सकते हैं। ये मसला नहीं है कि ऐसे टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जनरल होंगे और डेफिनेटली आपको वो आते होंगे। अब ऐसे लिखना किस तरह से है? देखिए, एक ऐसे जो होता है, एक हेल्दी ऐसे की अगर मैं बात करूँ, उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन, दरमियान वाले हमारी होती है मेन बॉडी, और लास्ट में आता है कंक्लूजन। अब मेन बॉडी में पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, करंट सिचुएशन वगैरह सारी आपने शामिल करनी होती है, और कंक्लूजन में आपने उस तमाम का सम अप करके हवाला दे के जो है अपनी गुफ्तगू को डिस्क्लोज करना होता है। अब जनरल गाइडलाइन कौन सी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए ऐसे लिखते हुए कि आप जिस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आपने पहले उसको इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना टॉपिक को, आपने पॉजिटिव पॉइंट्स देने, नेगेटिव पॉइंट्स देने, और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को रीड करना है इंटरनेट पर, ताकि जब आप लिखने बैठें, जब आपको टाइम दे दिया जाए लिखने के लिए, तो आपका कलम खुद ब खुद लिखने के लिए बेताब हो, या ना ऐसा हो कि आप उस टाइम पर सोच रहे हो। जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने देना है वो आपने अच्छे वे में देना है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा कीमती होता है, हर एक शख्स का, मेरी नज़र में आप तमाम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे कल्चरल वैल्यूज़, हमारे करेक्टर वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ से अगेंस्ट नहीं जाता, तो ट्रस्ट मी कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने उस पर कायम रहना है, और हर बंदे को यहाँ की खुदरातियत हासिल है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें। और ISSB में कहा, आप जब जाएंगे आप बहुत बात सुनेंगे, कोई जवाब सही या गलत नहीं होता, बेहतरीन जवाब वो होता है जो आपका नेचुरल आंसर हो। तो ऐसे लिखते वक्त आपने बिल्कुल नेचुरल आंसर देना अपना, और बिल्कुल आपने प्यारी हैंड राइटिंग में करना है, क्योंकि देखें एक अच्छी पर्सनैलिटी की निशानी ये होती है कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। जितनी अच्छी आपकी जो है हैंड राइटिंग होगी, इसका मतलब है कि उतने अच्छे ट्रेड्स आप अपनी पर्सनैलिटी में कैरी करते हैं। उसके बाद जो नंबर 2 पे हमारे पास है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। हम बीइंग अ उर्दू नेशनल, बीइंग अ पश्तो नेशनल, चूँकि हमारा जो मदर लैंग्वेज है वो हमारा है इंग्लिश, और वो हमारे पास उर्दू है, उसका हमारा पंजाबी है, और कुछ लोग हमारे भाइयों का पश्तू भी है। तो उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है मैं आपको अभी बताता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है, और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें या जनरल प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस एज हार्ड एज यू कैन, बिकॉज द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर विल बी बेनिफिशियल फॉर योर सेल्फ। इसके अलावा अगर मैं एक चीज़ ऐड करूँ ISSB के हवाले से भी आपकी को देखें, आप इंशाल्लाह नेशनल इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। आप ISSB जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो चीज़ आपके लिए स्ट्रॉन्ग आपका डिफेंस भी होगी, और स्ट्रॉन्ग आपका जो है वो एक डिलीवरिंग पावर भी आपको देगी, वो है आपकी पर्सनैलिटी। अगर आपने पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से पॉलिश किया होगा, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप किया है, इस तरह से उस पर वर्कआउट किया है कि आप जब किसी बंदे के सामने उसे रखना चाहेंगे तो उस पर वो असरअंदाज होगी। जो सबसे बेहतरीन चीज़ ISSB की ये है कि जो मैं समझता हूँ कि उसकी रेशो ISSB की 100 आउट ऑफ 100% भी हो सकती है, वो यही बात है कि वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है दो लोगों में। बाकी टेस्ट के मुकाबले में आपका कोई कंपटीशन नहीं है। ISSB में सिर्फ एक चीज़ है, वो है रिकमेंड होना। तो वो कौन लोग रिकमेंड होते हैं? आप लोगों ने दूसरे लोगों में फ़र्क डालना है, पर्सनैलिटी पर वर्कआउट करना है।
अब पब्लिक स्पीकिंग मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अक्सर जब आपको लेक्चर के लिए टॉपिक दिया जाएगा, जब आप ISSB के लिए जाएंगे आपको तब ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक दिया जाएगा, तो आपकी वहाँ पर एक हेजिटेशन होती है, आप वहाँ पर हेजिटेट करते हैं कि यार पता नहीं कैसा होगा, ये होगा वो होगा। अब मुझे आप सिर्फ एक चीज़ ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जिस तरह आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं अपनी बात आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात आप लोगों को समझा सकूँ। मैं आपको एक कोशिश कर रहा हूँ बता रहे कि जो ऐसे के टॉपिक्स हैं, जो इंग्लिश एक्टिविटीज़ हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं। उसी तरह अगर कल मैं जाता हूँ ISSB के लिए, कल मैं दोबारा जाता हूँ ISSB में ग्रुप डिस्कशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, बिकॉज मैं अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत असर रसूख के साथ बयान करूँगा। और एक पॉइंट ऑफ व्यू में जान वही चीज़ डालती है जो कि फैक्ट एंड फिगर्स पर मबनी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बात आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि देखें इनिशियल इंटरव्यू में यही चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। 2 से 3 मिनट की गेम है, इसके लिए आपको 3 घंटे इंतज़ार करके आपका नंबर आए, या फिर जिस तरह से भी नंबर आए, आपने अपनी ज़ात को, आपने अपने आपको काबू में रखना है, और आपने अल्लाह ताला की पाक ज़ात पर हमेशा यकीन रखना है। बिकॉज अल्लाह ताला पर यकीन रखने का पहला तकाजा ये है कि आप खुद पर यकीन रखें, अपने बनाने वाले पर यकीन रखें, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जाना है। आज की इस बात जो मेरी डिस्कशन थी, छोटी सी लेक्चर था मेरा, मैंने इसमें कोशिश किया कि मैं आपको मोटिवेशन का तड़का लगा के बात बयान करूं, क्योंकि मोटिवेशन हमारे लिए इतना ज़रूरी होगी कि मोटिवेशन के बगैर हम तो पानी पीने भी नहीं जाते, मोटिवेशन के बगैर हम तो किताबें भी नहीं खोलते। तो मोटिवेशन का तड़का नहीं होगा तो बात समझ लें कि वो एक पंजाबी हमारी कहावत है कि गू खाते में जाती है वो। ठीक है, तो आप लोगों को मैं आगे शिफ्ट करूँ अपनी वीडियो को, लेकिन आप लोगों ने इस बात पर अमल दरामद करना है, बिकॉज ये चीज़ आपकी अपनी ज़ात के लिए है। आपके अंदर ISSB की 14 क्वालिटीज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो अल्लाह ताला ने सबके अंदर रखी है। एक बेहतरीन इंसान, एक अच्छा इंसान वो है जो अपने आप में उन चीज़ों को ढूंढता है और तलाश करने के बाद उनको और तलाश करने के बाद उनको पॉलिश करता है, और पॉलिश करके डिफाइन करता है किसी दूसरे के सामने। और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। भी देखें, आज मैं अपने इस चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रेप अकेडमी का नाम जब भी आपके जहन में आता है, आपका नाम में आपके जहन में दूसरा नाम आता है आदिल अहमद का, जो उसका ऑनर है, MD है। अब आप ये देखिए, इंशाल्लाह कल जब अगर फ़र्ज़ करें कोई मेरे से जो है मेरे चैनल से मुतल्लिक पूछता है, मेरे चैनल से मुतल्लिक जो है वो कोई गलत बात करता है, कोई टेढ़ी बात करता है, तो मैं इस काबिल होना चाहिए, मुझे इस काबिल होना चाहिए कि मैं उसकी बात को रद्द कर सकूं, मैं उसको टोक सकूं और अपनी बात, अपने चैनल का मौक़िफ़ उसके सामने पेश कर सकूं, हर एंगल पे जहां पर हम आपको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज देखें कि ये मेरा शौक़ भी है कि मैं अवेयरनेस फैलाऊँ, और इस तरह से अवेयरनेस फैलाना मुझे अच्छा भी लगता है। बिकॉज जितना मैं सफ़र किया हूँ, जितना मैंने स्ट्रगल किया है, वो आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं महीना CMH में ख़वार हुआ था। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा कि मैं जितने स्ट्रगल करके पहुंचूँ, और जहाँ पर अगर इस बात का ताल्लुक रहा कि मैं रिकमेंड क्यों नहीं हुआ ISSB में, तो देखें पहली चीज़ तो ये है कि मैं यहाँ पर ISSB की कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टाइम पे कि मैं क्यों नॉट रिकमेंड हुआ। लेकिन जो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं अपने आप को रियलाइज़ करता हूँ कि ये चीज़ें अगर मुझे पता होती है अपने टाइम पे, कोई मुझे ये कहता है कि आप 30-40 हज़ार अकेडमी में लगाने के बजाय अपनी ज़ात पर लगाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिविटीज़ ठीक करो, अपनी फिजिक अच्छी करो, तो आज मैं किसी और जगह पर होता। लेकिन चूंकि जो इंसान के सबसे बेस्ट टीचर है वो है वक्त, और वक्त से बेहतर इंसान को कोई चीज़ नहीं बता सकता या कोई सिखा नहीं सकता। तो जेंटलमैन, अब हम बढ़ रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस की तरफ। असद अमीर हमारे प्यारे भाई हैं, फैसलाबाद के, माशाल्लाह पास के इन्होंने। मेरा ख़ानदान, अब देखें हर बंदा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ऐसे के बारे में लिखेगा, मेरा ख़ानदान। अब एक बंदा जो पॉजिटिव वाइब रखने वाला है, एक बंदा जो ऐसा शख्स है जो अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी में घेर के रखता है, उसे पता है कि मेरा ख़ानदान मेरा सारा असासा है, और हमारे ख़ानदान का हर फर्द जो है वो उसके पिलर के बराबर होता है, और जो हमारे ख़ानदान की बुनियाद है वो हमारे वालिदैन हैं। हमारे ख़ानदान का मकसद ये होता है कि वो हर खुशी और गमी में एक दूसरे काम आता है। वो एक टीम की तरह होता है ख़ानदान, एक टीम भी ख़ानदान होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने ख़ानदान के बारे में पॉजिटिव व्यूज़ रखते हैं, तो कल आपने आर्मी में जाना है, वो भी आपका ख़ानदान होगा, तो डेफिनेटली आप
आपका वो ख़ानदान भी आपको अच्छे से रिप्रेजेंट आपको करना आना चाहिए। अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, यानी कि ऐसा वाक़या जो आप कभी ना भूल सके हों, वो है अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट। अब देखिए हर इंसिडेंट से पहले इंसिडेंट और एक्सीडेंट में फ़र्क होता है, तो पहले आप इस फ़र्क को देखिए और अनफॉरगेटेबल आप बता दें जो आपकी लाइफ में है। और कहते हैं कि आई ओपन द डोर एंड आस्क मे आई कम इन, तो कर्नल साहब कहते हैं यस प्लीज़ जेंटलमैन कम इन। अब यहाँ से मैं आपको रोदात की शक्ल में कहानी सुनाऊंगा, आपने बस सुनना है, ठीक है। तो जैसे वो कमरे में दाखिल हो, जैसे मैं अपने बताता हूँ कि जैसे मैं कमरे में दाखिल होता हूँ मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम सर। कर्नल साहब मुझे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ हैव अ सीट। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर मैं वहाँ पर बैठ जाता हूँ। उसके बाद मेरे से मेरे इंट्रोडक्शन के मुतालिक पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन ब्रो, इंट्रोडक्शन। मैं आपको इतना एम्फोसाइज करता हूँ इंट्रोडक्शन पे जितना किसी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा, जितना किसी मेंटर ने, किसी टीचर ने आपके लिए नहीं किया होगा, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ही आपकी ज़ात की पहचान है। अगर आप लोगों को मैं किसी दिन अपना इंट्रोडक्शन दूँ एक 2 मिनट की वीडियो में, तो आपको मेरी ज़ात के मुतालिक हर चीज़ समझ आ जाएगी। आपकी मेरे बारे में जितनी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, आपको मेरी राय का पता चल जाएगा, आपको मेरे शौक मशागिल का पता चल जाएगा, आपको मेरे बारे में हर चीज़ पता चल जाएगी। और उसके बाद है कि आपका विलेज कौन सा है। अब देखें, जब मेरी ज़ात है, मेरी ज़ात में सिर्फ मैं खुद नहीं हूँ, मेरे वालिदैन है, मेरा आबाई घर है, मेरा आबाई जगह है, मेरा शहर है, मेरे शहर के लोग हैं, मेरा मुल्क है, मेरा दीन है, मेरा सब कुछ मेरा जो है वो मेरी ज़ात से रिलेट जो भी करता है वो तमाम का तमाम जो है मेरी पर्सनैलिटी में इंक्लूड होता है। उसके बाद अगर हम बढ़े नेक्स्ट, तो कर्नल साहब कहते हैं कि ज़मीन कितनी है आपकी गांव में, तो मैंने बताया कि जो है जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद कहते हैं कि आपका विलेज खुशाब में तो है, लेकिन खुशाब में किस तरफ है, किधर है, तो मैंने बताया कि मिठा तिवाना के उस तरफ। कर्नल साहब आगे हंस देते हैं, वो कहते हैं कि उस तरफ का क्या मतलब है, तो मैंने कह दिया वेस्ट। तो कर्नल साहब कहते हैं कि आप वेस्ट को उस तरफ कहते हैं, तो कहते हैं कि सॉरी सर। उसके बाद अजीज़ दोस्तों कहते हैं कि मिठा तिवाना जो है वो फेमस क्यों है, मैंने उनके मुतालिक बताया। और वो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि आप रिकमेंड हो जाएंगे। जब उन्होंने मेरे से सवाल किया तो मैंने कहा इंशाल्लाह अगर मेरे पाक रब ने चाहा तो मैं ज़रूर रिकमेंड होऊंगा। और अगर कर्नल साहब मुझे कहते हैं कि अगर मैं ना रिकमेंड हुआ तो क्या करोगे, तो मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग मुलाहिज़ा फरमाएं, एक चीज़ पर यहाँ पर फोकस करें कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आप नॉट रिकमेंड को कर दें तो क्या करेंगे आप, क्योंकि देखिए बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे जहन में ऐसे होते हैं कि उनके जवाब हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। लेकिन जहाँ पर लोग मार खाते हैं, जहाँ पर हम लोग जो है वो नीचे गिरते हैं, वो जगह यही होती है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने सवाल का अच्छे तरीके से जवाब देना। तो मैं कहूँगा कि देखिए सर, पहली बात तो ये है कि मैं कोशिश पूरी करके आया हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर पर्सपेक्टिव से अपने आप को रेडी करके आया हूँ। अगर मैं नहीं रिकमेंड होता, मैं 1-2 दिन या 1 हफ़्ता बैठ कर अपनी खामियों पर फोकस करूँगा, अपनी पर्सनैलिटी के उन एस्पेक्ट पर फोकस करूँगा जहाँ से मुझे नॉट रिकमेंडेशन का सामना करना पड़ा है। और एक बार जब मैं उसको फाइंड कर लूँगा अपने वीक पॉइंट को, उस पर मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करूँगा। और इंशाल्लाह कि जब तक मेरी एज लिमिट है मैं आपको अपना चेहरा दिखाता रहूँगा। और इंशाल्लाह मैं एक दिन रिकमेंड होकर अपना ख्वाब पूरा करूँगा, अपनी ज़िंदगी जो है सारी अपनी वतन के लिए कुर्बान करने के लिए जब मैं तैयार हूँ तो वो मैं अपना कैरी करूँगा। जेंटलमैन बोल के मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो उसके बाद कहता है अगर मैं आपको नॉट रिकमेंड कर दूं तो दोबारा पूछा ना सर, मैं नेक्स्ट कोर्स में आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो बड़ा ही सिंपल सा जवाब है क्योंकि कुछ सवालों में कोई तमीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसमें इतना कहना होता है सर आप मुझे जितनी बार नॉट रिकमेंड करेंगे मैं अगली बार दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह। उसके बाद कहते हैं कि अपनी खामियाँ बताओ। अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा मुतवज्जो करूँगा काइंडली। यहाँ पर देखें, एक अफवाहें यहाँ पर आती हैं कि अपनी खामियां बताते हुए लोग आपको ये कहेंगे कि आपने कहना है मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आपने उन्हें ये कहना है कि मैं रात को लेट सोता हूँ। लेकिन देखें, जो खामियां आपकी हैं वो आपको पता है, ना कि मुझे पता है, ना कि किसी और छठे बंदे को पता है। जब आपसे बात पूछ ली जाए कि आपकी खामियां क्या हैं, तो जैसे भाई ने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है कि वो मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। अब कॉमन सी बात है यार, सबसे बड़ा झूठ है कोई बंदा कहे मुझे गुस्सा नहीं आता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कर्नल साहब देखा इन्होंने पूरा पॉइंट बात है। कर्नल साहब कहते हैं कि आज अच्छी बात है लेकिन वो तो सबको आता है, खामी तो ना हुई ना। तो कहते हैं सर ज़्यादा आता है मुझे।
और गुस्सा ज़्यादा आना कोई चीज़ ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप उसको काबू करने के लिए क्या करते हैं, तो आपने कह देना है सर कि जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं तब वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेता। यही मेरी जो है वो प्लस पॉइंट है कि मैं अपनी ज़ात पर, मैं अपने आप पर एक पॉजिटिव कंट्रोल रखता हूँ और इंशाल्लाह मैं ऐसा करता रहूँगा। तो करण साहब कहते हैं ठीक है। वो करण साहब कहते हैं क्यों, तो उन्होंने वजह बताई और कहते हैं ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्ताम कर दूंगा। आगे 1 हफ़्ता वीडियो आएंगी, 2 हफ्ते वीडियो आएंगी, 3 हफ्ते आएंगी, महीना आएंगी, लेकिन इनिशियल इंटरव्यू के मुतालिक जो मैं बात आपको डिफ़ाइन करना चाहता हूँ वो आप लोगों ने बस ग्रैब कर लेंगे। बिकॉज मेरे अंदर समझ लें कि एक दर्द है, मेरे अंदर एक हमदर्दी है, मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा है कि मैं एक ऐसी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रखूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का कभी नुकसान नहीं चाहता हूँ। मैं ये चीज़ अपने टाइम पर आज भी फील करता हूँ कि जब मेरे टाइम पे मेरे से ये चीज़ें सामना करना पड़ा था मुझे, तो मैं कितना डिसहार्ट हुआ था, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ आपके पास चीज़ें आपके पास जो है वो अवेयरनेस लैक करती है। आप जो है वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। ये अकेडमी वाले, यूट्यूब वाले यहाँ आप कुछ भी नहीं दे रहे। यहाँ पर मेरा शौक ये था कि मैं ISSB से मुतालिक दूसरों को बताऊँ, जनरल अवेयरनेस दूँ। तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना कोई प्रोफेशनल आपके बारे में बताएगा। मैं सिर्फ एक फैमिलियर बंदा हूँ जो हमेशा कोशिश करूँगा कि अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए बेहतरीन तरीके की मैं वीडियोस बनाता रहूँ। इसी के साथ मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हो जाता है। मेरी कोई बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का बायस बनता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल सुबह 6 बजे आपकी एक और वीडियो देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।